हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं पजामी से ब्लाउज निकालना। तो हम ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों लेकर आए हैं। अगर आपके पास भी वूलन या कॉटन की पजामी पड़ी है तो आप उसे फेंके ना, तो आप भी उससे ब्लाउज बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम कटिंग करेंगे और फिर हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने एक ट्राउज़र पैंट लिया है। तो देखिए, अब हमें इसकी बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, हमने इसके बेल्ट की कटिंग कर ली है। तो देखिए, अब जो हमारी पजामी है उसका जो सेंटर है उसको हम बराबर से मिलाकर रखेंगे। तो देखिए, अगर आपके पैंट में दोनों साइड पॉकेट है तो आप उसको निकाल दें। तो देखिए, हमने पॉकेट को अलग हटा के रख दिया है। अब हमें फिर से पजामी को बराबर से मिलाकर रखना है। तो अब आप अपने ब्लाउज की लंबाई नाप लें। तो हमारी जो ब्लाउज की लंबाई है वो 14 इंच है। तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो हम 16 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच हमारा नीचे मुड़ जाएगा। तो हमने 16 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हमें शोल्डर का नाप लेना है। तो शोल्डर हमें 5.5 इंच रखने हैं। अब हमें आर्म होल का नाप लेना है। तो आर्म होल भी हम 5.5 इंच रखेंगे। और एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो देखिए, ये हमारी शोल्डर का नाप है और ये हमारा आर्म होल का नाप है। अब हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो ये हमारा पीछे का पार्ट है। तो पीछे के पार्ट में हम 1.5 इंच की गोलाई देंगे आर्म होल की। तो देखिए, हमने एक 1.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हमें यहाँ से इसकी गोलाई दे देनी है। तो देखिए, हमने आर्म होल की गोलाई दे दी है। तो देखिए, अब हमें गले का निशान लगाना है। तो हमें 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है और नीचे से हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। तो देखिए, हमने 1 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ से भी 1 इंच पर लगा लेंगे निशान और दोनों निशानों को बराबर मिला देंगे। तो ये हमारा बॉक्स सा बन जाता है। अब हम यहाँ से इसकी गोलाई दे देंगे। तो देखिए, ये हमारे गले का निशान लग चुका है। तो देखिए, अब हमें पीछे के पार्ट की प्लेट का निशान लगाना है। तो देखिए, हमें इंची टेप को शोल्डर के बीचों बीच रखना है इस तरह से, और नीचे से हम 5 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो देखिए, ये हमने पीछे की प्लेट का निशान लगा लिया है। अब हम अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हम 9 इंच पर निशान लगा लेते हैं। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान हम 8 इंच पर लगाएंगे। अब हमें इन दोनों निशानों को बराबर मिला देना है और पीछे के पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो हम कटिंग कर लेते हैं। शोल्डर हमें 1 इंच डाउन करना है। तो देखिए, हमने पीछे के पार्ट की कटिंग कर ली है। तो देखिए, अगर आपका ब्लाउज पजामी में नहीं निकल रहा है तो आप थोड़ा सा मार्जिन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम मार्जिन ऐड करना आपको बाद में बताएंगे। तो अब हम आगे के पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, अब हमें ब्लाउज के आगे का पार्ट पजामी के दूसरे पार्ट से निकालना है। तो हमें पीछे वाले ब्लाउज का नाप लेना है जो जिसकी हमने कटिंग की थी, और उसको हम पजामी के ऊपर इस तरह से बराबर से रखेंगे। हमें पीछे वाले पार्ट को 1 इंच ऊपर रखना है और जो हमारा नीचे का पार्ट है उसको हम 1 इंच नीचे की साइड रखेंगे। तो देखिए, इस तरह से
जो हमारे पीछे का पार्ट है उसको हम 1 इंच ऊपर की साइड लेंगे और नीचे वाले पार्ट को हम 1 इंच नीचे की साइड रखेंगे, क्योंकि हम तीरा वाला ब्लाउज बना रहे हैं। तो देखिए अब हमें पीछे के पल्ले जैसी सेम कटिंग कर लेनी है। तो देखिए हमने सेम कटिंग कर ली है। अब हमें पीछे के पार्ट को अलग हटा के रख देना है और आगे के पार्ट को लेना है और इस तरह से हम अपनी साइड रखेंगे। तो देखिए अब हमें आगे वाले पार्ट में आर्म होल लाइन आधा इंच अंदर की साइड लेंगे। तो देखिए पहले हम निशान लगा लेते हैं। तो हमें ऊपर से 1 या 1.5 इंच छोड़कर फिर हम आधा इंच अंदर की साइड निशान लगाएंगे और आर्म होल कट कर लेंगे। तो देखिए हमने आगे वाले पार्ट में आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो पहले हम 2.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। अब हमें आगे वाले गले की लंबाई 6 इंच रखनी है। आप 7 इंच भी ले सकते हैं। नीचे से भी हम 2.5 इंच रखेंगे। और एक चौखूटा निशान बना लेना है। अब हमें तो देखिए अब हमें 1 या 1.5 इंच का अंदर की साइड निशान लगा लेना है तिरछा और इसमें गोलाई की शेप दे देनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने आगे के गले की कटिंग कर ली है। अब हम तीरे की कटिंग करेंगे। तो हमें शोल्डर के बीचों बीच इंची टेप को इस तरह से रखना है और 13 इंच पर एक सीधा निशान लगा लेना है। तो देखिए हमने एक सीधा निशान लगा लिया है। अब हमें आगे से 1 या 1.25 इंच पर निशान लगाना है ऊपर की साइड। अब हमें इस निशान को हल्का सा तिरछा ले जाते हुए और फिर हमें इसमें गोलाई दे देनी है। तो देखिए हम यहाँ से 4 इंच तक तिरछा ले जाएंगे और फिर हमें नीचे से गोलाई दे देनी है। अब हमें प्लेट का निशान लगाएंगे। तो देखिए अब हमें शोल्डर के बीचों बीच इंची टेप को रखेंगे और 9 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। अब हम अपनी फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। तो फिटिंग का निशान हम 9 इंच पर लगाएंगे। तो देखिए हम मार्जिन के लिए कपड़ा और ऐड करेंगे। तो देखिए अब हमें 9 इंच पर इंची टेप को इस तरह से पकड़ लेना है और डबल फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा 4.5 इंच आ रहा है। अब जो हमारी नीचे वाली प्लेट है वो हम 4.5 इंच पर डालेंगे। अगर आपका 10 इंच आ रहा है फिटिंग का निशान तो आप 5 इंच पर नीचे वाली प्लेट डालें और इसकी जो गहराई है वो हम 1 इंच देंगे। अगर आप नीचे वाली प्लेट गहराई में देते हैं तो आपका जो पफ है वो उभर के आता है। तो देखिए हमने नीचे वाली प्लेट डाल ली है। अब हमें साइड वाली प्लेट डालनी है। तो देखिए जो हमने 9 इंच पर निशान लगाया था उस निशान को डार्क कर लेंगे और उसी के सीध पर हम साइड वाली प्लेट डालेंगे। तो हम साइड वाली प्लेट 3 इंच पर डालेंगे। तो देखिए हमने साइड वाली प्लेट डाल ली है। अब हमें नीचे वाली प्लेट डालनी है। तो ऊपर से 2 इंच पर निशान लगाएंगे। तो देखिए जहाँ हमने तीरे का निशान लगाया था उसी के ऊपर हम इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और 2 इंच पर निशान लगा लेंगे और फिर एक हमें तिरछा निशान लगा लेना है। तो ये हमारी साइड वाली प्लेट डल जाएगी। अब हमें इसी निशान के सीध पर आगे वाली प्लेट का निशान लगा लेना है। तो देखिए हमने चारों निशान लगा लिए। अब हम तीरे की कटिंग कर लेंगे। तो अब हमें तीरे की सेंटर से कटिंग कर लेनी है और जो नीचे से एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे।
तो देखिए हमारे तीरे कटिंग हो चुकी है। अब जो हमने प्लेट डाली थी उसमें हम छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि हमें दूसरे पार्ट की प्लेटें डालने में आसानी हो। तो देखिए हमने चारों प्लेटों में छोटा छोटा कट लगा लिया है। अब हमें 20 सेंटर से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए हमने 20 सेंटर से कटिंग कर ली है। तो ये हमारे दोनों पार्ट निकल आए हैं। ये हमारे आगे के दो पार्ट हैं। तो देखिए हमारे आगे के पार्ट की कटिंग हो चुकी है और ये हमारा पीछे का पार्ट है। तो हम अपनी बाजू निकालेंगे। तो देखिए जो पैंट की मोहरी है उसमें से हम बाजू निकालेंगे। तो देखिए हमने पजामे के दोनों पार्टों को एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। अब हमें बाजू की लंबाई नापनी है। तो हम 12 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं। तो देखिए हमने 12 इंच पर एक सीधा निशान लगा लिया है। अब हमें ऊपर से 2.5 इंच पर निशान लगाना है और नीचे से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। तो देखिए हमें नीचे से 3 इंच पर निशान लगाना है। अब हमें नीचे से हम नीचे से 1 इंच सीधा रखेंगे और हल्का सा तिरछा ले जाते हुए ऊपर हम गोलाई दे देंगे। एक मछली जैसा शेप बना देना है। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए हमने अपनी बाजू कटिंग कर ली है। अब हमें सेंटर से हल्का सा तिरछा सा कट लगा लेना है। तो देखिए हमने कट लगा लिया है। हम अपने बाजू की गोलाई का नाप लेंगे। तो देखिए हमारी जो बाजू की गोलाई है वो 5 इंच है। तो हमें इसमें सिलाई नहीं लगानी है। अगर आपकी बड़ी हो तो आप अपनी गोलाई लेकर फिर इसमें सिलाई लगा सकते हैं। अब हम आगे की पट्टियां निकालेंगे, हुक और काज की पट्टियां। तो हमें 1.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और सेंटर से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी हुक वाली पट्टी हो गई। अब हम काज वाली पट्टी निकालेंगे। तो काज वाली पट्टी 2 इंच की होती है और हुक वाली पट्टी 1.5 इंच की होती है। तो देखिए अब हमें इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और एक सीधी सिलाई लगा लेनी है और ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी हुक वाली पट्टी निकल आई और ये हमारी काज वाली पट्टी निकल आई। अब हम बॉन पट्टी निकालेंगे। तो पहले हम तिरछा इंची टेप रख के जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको निकाल लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो हमने निशान लगाया है उसी निशान से हम इंची टेप को लेंगे और 1.5 इंच पर ऊपर तक एक निशान लगा लेंगे। तो देखिए हमने 1.5 इंच का निशान लगा लिया है। अब हमें एक तिरछा सा सीधा निशान लगा लेना है। अब हमें इनकी कटिंग कर लेनी है। अगर आप ब्लाउज में बॉन रखते हैं तो 2 इंच की पट्टी निकालें और अगर आप ब्लाउज में तुरपाई करते हैं तो 1.5 इंच की पट्टी निकालें। तो देखिए ये हमारी 2 बॉन पट्टी निकल आई हैं। अब हमें एक पट्टी को लेना है और कपड़े के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसी के नाप हम फिर से कटिंग कर लेंगे। और एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देंगे और 20 सेंटर से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी 4 बॉन पट्टियां निकल आई हैं। तो देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है अब हम मार्जिन के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो हमें सीधी पट्टी निकाल लेनी है 1.5 इंच की।
तो देखिए हम 1.5 इंच की 4 पट्टियां निकाल लेंगे सीधी। तो देखिए एक बार हम आपको रिपीट करके दिखा देते हैं। तो देखिए ये हमारी बाजू निकल आई और ये हमारे तीरे हैं और ये हमारा पीछे का पार्ट है। तो देखिए हमारे जो पीछे का पार्ट है उसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे। तो हमें 1.5 इंच की सीधी पट्टी लेनी है और ब्लाउज को हमें सीधा रखना है और पट्टी को हमें ब्लाउज के ऊपर उल्टा रखना है और एक सीधी सिलाई लगा लेनी है और फिर हम मार्जिन को सीधा करके फिर हमें इसके ऊपर एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी मार्जिन अटैच करेंगे। और अगर आपका मार्जिन कम पड़ता है तो आप इसमें थोड़ा सा कपड़ा और ऐड कर लें। तो हमारे ये पीछे का पार्ट का मार्जिन हो गया। अब हम आगे के पार्ट में मार्जिन लगाएंगे। तो देखिए हमें ब्लाउज को सीधा रखना है और पट्टी को हम ब्लाउज के ऊपर उल्टा रखेंगे और पहले हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे और मार्जिन को सीधा करके फिर हमें इसके ऊपर एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। अगर आपका मार्जिन नीचे से कम पड़े तो आप इसमें मार्जिन थोड़ा सा और ऐड कर लें। इसी तरह हम दूसरी साइड भी मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो हम मार्जिन ऐड कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने पीछे वाले पार्ट में भी मार्जिन ऐड कर लिया है दोनों साइड और आगे वाले पार्ट में भी हमने मार्जिन अटैच कर लिया है। अब हमें पीछे वाले पार्ट को लेना है। अब हमें नीचे से 2 इंच फोल्ड कर लेना है और एक कच्ची सिलाई मार लेंगे और एक कच्ची सिलाई चला लेनी है। फिर हम प्लेटें डालेंगे। तो देखिए जो हमारे ब्लाउज का फोल्ड साइड है उस साइड से हम इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और 3.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। अब हमें प्लेट गहराई में डालनी है। तो आधा इंच की गहराई में हमें प्लेट डालनी है। तो देखिए अब हमें प्लेट को सेंटर से इस तरह से उठाना है और जहां हमने आधा इंच की गहराई का निशान लगाया था वहां से हम सिलाई को शुरू करेंगे और नीचे से हमें सिलाई को शुरू करना है और यहाँ आके हम सिलाई को उतार देंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड भी प्लेट डालेंगे। तो देखिए पहले हम डबल फोल्ड करके ब्लाउज को रखेंगे बराबर से और दूसरी साइड भी हम निशान लगा लेते हैं। तो देखिए हमने दोनों प्लेट का निशान लगा लिया है। तो देखिए पहले हमें नीचे से फोल्ड करना है और फिर हमें प्लेट डालनी है। तो देखिए अब हम आगे का पार्ट लेंगे और जहां हमने कट लगाया था वहां हमें प्लेट का निशान बना लेना है। तो देखिए पहले हम प्लेट का निशान लगा लेंगे तो देखिए हमने चारों निशान लगा लिए हैं प्लेट के। अब हमें ऊपर वाली प्लेट को सेंटर से इस तरह से उठाना है और यहाँ से हम सिलाई को शुरू करेंगे और यहाँ आकर हम सिलाई को उतार देंगे। तो हमारी ये ऊपर वाली प्लेट डल जाएगी। अब हम साइड वाली प्लेट डालेंगे। तो साइड वाली प्लेट भी हम सेंटर से तिरछी उठानी है। तो देखिए जो हमने तिरछा निशान लगाया है उस तरह से हमें प्लेट को इस तरह से तिरछी उठानी है। तो देखिए जो हमारी साइड वाली प्लेट है उसमें हम आधा इंच की गहराई देते हुए सिलाई लगाएंगे। तो हमें सिलाई को यहाँ से लगाना है और यहाँ आकर हम सिलाई को उतार देंगे। अब हम नीचे की प्लेट डालेंगे। तो देखिए नीचे की प्लेट सबसे मेन होती है। अगर हम नीचे की प्लेट गहराई में डालते हैं तो जो हमारा पप होता है वो उभर के आता है। तो हम नीचे की प्लेट को सेंटर से इस तरह से उठाएंगे और 1 इंच की गहराई में हम प्लेट डालेंगे। तो हमें सिलाई को यहाँ से शुरू करना है और यहाँ आके हम सिलाई को उतार देंगे। तो ये हमारी नीचे की प्लेट डल जाएगी। अब हम सामने वाली प्लेट डालेंगे। तो हम सेंटर से प्लेट को इस तरह से उठाएंगे और आधा इंच की गहराई देते हुए हमें
प्लेट को डालना है। तो हमें यहाँ से सिलाई को शुरू करना है और यहाँ आकर हम सिलाई को उतार देंगे। तो देखिए साइड वाली प्लेट हमें सबसे कम डालनी होती है, तो सबसे पहले हमें नीचे वाली प्लेट डालनी होती है और सबसे पहले हमें नीचे वाली प्लेट डालनी होती है। अगर हम नीचे वाली प्लेट सबसे पहले डालते हैं तो हमारा जो पफ है वो उभर के आता है और फिर आप कोई भी प्लेट डाल सकते हैं। तो हम प्लेटें डाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये हमारा पीछे वाला पार्ट है। तो पीछे वाले पार्ट में हमने नीचे से फोल्ड भी कर लिया और 2 प्लेटें भी डाल ली हैं। अब हम आगे वाला पार्ट लेंगे और आगे वाले पार्ट में भी हमने चारों प्लेटें डाल ली हैं। तो देखिए ये जो हमारा पफ है वो एकदम अच्छा आया है। अब हम इसमें तीरा लगाएंगे। तो देखिए अब हमें तीरा को इस तरह से लेना है। तो देखिए हमें तीरा को सीधा रखना है। अब हम तीरा के ऊपर आगे वाले पार्ट को इस तरह से उल्टा रखेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। जब हम सिलाई लगाते हुए प्लेट के पास आएंगे तो हमें प्लेट को इस तरह से हल्का सा तिरछा करना है और इस तरह से हम मोड़ते हुए सिलाई को लगाएंगे। हमें जो नीचे वाली प्लेट है उसको हमें पीछे की तरफ रखना है, आगे की तरफ नहीं रखना है। तो हम सिलाई लगा लेंगे और फिर हम इसको सीधा करेंगे और फिर हम तीरा के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमें तीरे के ऊपर सिलाई लगानी है। हमें ऊपर वाले पार्ट में आगे से सिलाई नहीं लगानी है, हमें ऊपर से तीरे में सिलाई लगानी है। तो हम लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने आगे के दोनों पार्ट में तीरा लगा लिए। तो देखिए अब हम पीछे से आपको दिखाते हैं। तो देखिए जो हमारी नीचे वाली प्लेट है उसको हम पीछे की साइड रखेंगे, हमें आगे की साइड नहीं रखना है। अगर कुछ लोग क्या करते हैं कि आगे की साइड नीचे वाली प्लेट को आगे की साइड कर देते हैं तो उनकी जो फिटिंग है वो सही नहीं आती है। इसलिए आप ये चीज़ हमेशा ध्यान दें कि जो नीचे वाली प्लेट है उसको हमें पीछे की साइड रखना है, आगे की साइड नहीं रखना है। अब हम हुक और काज की पट्टियाँ लगाएंगे। तो देखिए ये हमारी काज वाली पट्टी है और ये हमारी हुक वाली पट्टी है। अब हमें हुक वाली पट्टी को इस साइड वाले पार्ट में उल्टा रखना है इस तरह से और एक सीधी सिलाई लगा लेंगे और फिर हम इस तरह से पट्टी को सीधा करेंगे, ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे और फिर हमें इस इधर से भी पट्टी को फोल्ड करना है। अंदर की साइड फोल्ड करते हुए ऊपर से हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी हुक वाली पट्टी बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम आपको काज वाली पट्टी लगाना सिखाते हैं। तो देखिए हमें पट्टी को इस तरह से, तो देखिए काज वाली पट्टी को हमें सीधा रखना है और इस साइड वाले जो पार्ट है उसको भी हम पट्टी के ऊपर सीधा रखेंगे इस तरह से और एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। और फिर हम पीछे से पट्टी को इस तरह से लाएंगे और हल्का सा हमें मोड़ते हुए पार्ट के ऊपर पट्टी को मोड़कर फोल्ड कर रखना है और ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हम हुक और काज की पट्टियां लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने हुक और काज की पट्टियां लगा ली हैं। काज वाली पट्टी हमें अंदर की साइड मोड़नी है और जो हुक वाली पट्टी है उसको हमें ऊपर की साइड रखना है। अब हम पीछे का पार्ट लेंगे और आगे का पार्ट हम पीछे वाले पार्ट के ऊपर इस साइड से रखेंगे। हमें दोनों शोल्डर मिलाकर रखना है और जो काज वाला पार्ट है उसको हम इस साइड रखेंगे। अब हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे और फिर हम यहीं से सिलाई को लौटा के फिर हम उतार देंगे। इसी तरह हम इस शोल्डर में भी सिलाई लगा लेते हैं, भी सिलाई लगा लेंगे। तो हम दोनों शोल्डर में सिलाई लगा लेंगे और साइड से हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। और फिर हमें आगे वाले पार्ट को जो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको हम नीचे से मोड़ लेंगे, फोल्ड कर लेंगे। फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है और नीचे से हमने आगे वाले पार्ट को फोल्ड कर लिया है। जब आप आगे वाले पार्ट को फोल्ड करें तो पहले एक पल्ले वाले का फोल्ड कर लें और फिर हम एक दूसरे के ऊपर
पट्टियों को रखेंगे, क्योंकि हमारी जो काज और हुक की पट्टी होती है वो बराबर की होनी चाहिए। इस तरह से हम नाप लेंगे और फिर आपको एक निशान लगा लेना है। फिर उसी निशान के अनुसार आप दूसरा वाला पार्ट फोल्ड करें। अब हम अपनी आस्तीन लगाएंगे। तो देखिए, अगर आपकी आस्तीन बड़ी है तो आप पहले अपनी आस्तीन में फिटिंग की सिलाई लगा लें और फिर ब्लाउज में आस्तीन लगाएं। तो अब हम ब्लाउज में आस्तीन लगाएंगे। तो आस्तीन को अब हमें सीधा पकड़ना है और ब्लाउज को हम उल्टा रखेंगे इस तरह से। अब हमें शोल्डर से आस्तीन को शुरू करना है। तो जहाँ हमने कट लगाया था वहाँ से हम शोल्डर के ऊपर आस्तीन को इस तरह से रखेंगे। जहाँ हमारी शोल्डर की सिलाई है उधर हमें आस्तीन को रखना है। और पहले हम एक साइड पूरे में सिलाई लगाएंगे और फिर हमें सिलाई को उतार देना है और फिर हम दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हमारी आस्तीन लग जाती हैं। तो हम दोनों आस्तीन इसी तरह लगा लेंगे। तो देखिए, जब आप फिटिंग की सिलाई दें तो जो ये साइड वाली प्लेट होती है उसको आप ऊपर की साइड रखें। तो देखिए, उसको हमें शोल्डर की साइड रखनी है। अब हम बॉल लगाएंगे। तो देखिए, अब हम बॉन पट्टी लगाएंगे। तो देखिए, जहाँ तिरछा वाला साइड है इस साइड और जो दूसरी बॉन पट्टी का तिरछा साइड है, तो देखिए जो नुक वाला साइड है उसको हमें बराबर से नहीं रखना है। एक नुक हमें इस साइड रखनी है और दूसरी वाली नुक हम इस साइड रखेंगे। मतलब बॉन पट्टी को हमें तिरछा रखना है इस तरह से और एक सिलाई लगा लेनी है और फिर हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो देखिए, हमें ब्लाउज में कैसे बॉन पट्टी लगानी है। तो ब्लाउज को हमें सीधा रखना है और बॉन पट्टी को हम डबल फोल्ड करके ब्लाउज के ऊपर इस तरह से रखेंगे। और पहले हमें अंदर की साइड बॉन पट्टी को थोड़ा सा मोड़ देना है और फिर हमें एक पैर की सिलाई लगाते हुए बॉन पट्टी को लगा लेना है और फिर हम इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे और फिर हमें इस साइड से अंदर की साइड मोड़ के सिलाई लगा लेनी है। तो हम बॉन पट्टी और बाजू लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, हमने बॉन पट्टी और बाजू लगा ली है। बॉन पट्टी को हमने अंदर की साइड फोल्ड किया है और ऊपर से हमने इसमें सिलाई लगा ली है पूरे में और बाजू को भी हमने लगा लिया है। तो ये जो हमारा ब्लाउज है वो बनकर तैयार है। अगर आपको कहीं समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।